स्टोरी की ओपनिंग होती है एक हाई फैशन रनवे शो के बैक स्टेज से। हर तरफ अफरा तफरी मची हुई है क्योंकि शो शुरू होने में सिर्फ 2 मिनट बचे हैं। तभी टीम की एक लड़की भागती हुई आती है और कहती है, सिस्टर मैंग, बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। हमारा जो मेन शो पीस है वे खराब हो गया है। मैंग, जो कि एक बहुत ही स्टाइलिश और कॉन्फिडेंट फैशन डिजाइनर है, बिना घबराए ड्रेस को देखती है। वे थोड़ा सा कपड़ों को एडजस्ट करती है और शांति से कहती है कि आर्ट हमेशा थोड़ा इनकम्प्लीट और कूल होता है। बाकी सब बातें छोड़ो, कपड़े पहनो और स्टेज पर जाने के लिए रेडी हो जाओ। अब ये मॉडल जैसे ही कपड़े पहनकर आता है, शो सुपरहिट हो जाता है। लाइट्स ऑन होती है और लोग तालियां बजाते हैं और शो के बाद एक ग्रैंड पार्टी रखी जाती है। पार्टी में सभी लोग चीयर्स कर रहे होते हैं, लेकिन मैंग की बेस्ट फ्रेंड नोटिस करती है। वे मैंग से पूछती है कि तुम उस लड़के को इतनी गौर से देख रही हो, क्या बात है। मैंग एक नए हैंडसम यंग मॉडल की तरफ देख रही होती है जिसका नाम यान है। मैंग बोलती है, नया लड़का जो तुमने साइन किया है कमाल का है, आज इसकी वजह से शो हिट हुआ है। नैन की बेस्ट फ्रेंड शाह बोलती है, तुम कब तक ऐसे अकेले रहोगी, क्यों ना तुम उस लड़के को साथ में सोने के लिए बोलो। नैन कहती है, तुम भी ना पागल हो। उसे याद आता है कैसे वह हॉस्पिटल में अपने एक्स फ्रीज करवाने गई थी, तो एक लेडी देखकर बोलती है कि वे 30 की उम्र में ही अपना एक्स फ्रीज करवा रही है। अपनी डॉटर से बोलती है कि तुम ऐसा मत करना, इससे अच्छा तुम अपने लिए कोई लड़का ढूंढ लेना। और मैंग ये सारी बातें सोच ही रही होती है कि वैसे उसकी फ्रेंड बोलती है कि तुम आदमियों से डरना बंद करो और अपनी लाइफ को एंजॉय करो। अब मैंग अपनी दोस्त की बातों को ही सोच रही थी। अब यान, जो दूर खड़ा सब कुछ सुन रहा होता है, इस सटल स्माइल के साथ मैंग के पास आता है और कहता है कि मैंने सुना सिस्टर मैंग मेरे साथ सोना चाहती हैं। मैंग थोड़ी शर्मा जाती है और नर्वस होकर बाहर आती है, तो यान भी उसके पीछे आता है और उसे हक कर लेता है। और मैंग अभी भी थोड़ी नर्वस थी, लेकिन बोल्ड बनते हुए कहती है कि अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो तुम वापस अपने दोस्तों के पास जा सकते हो। यान स्माइल करते हुए कहता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस याद रखिएगा कि बाद में आपको कोई पछतावा ना हो। अब दोनों एक प्राइवेट कार के अंदर चले जाते हैं। कार के अंदर का एटमॉस्फेयर बहुत ही इंटेंस हो जाता है। मैंग बहुत ही नर्वस हो रही होती है, तो यान कहता है, क्या हुआ, आपका फर्स्ट टाइम है। मैंग कहती है कि पहली बार में इतने सवाल मत पूछो, बस जो करना है वे करो। और दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। इंटीमेट होने के बाद मैंग यान को एक बैंक कार्ड देती है, बोलती है इसका पासवर्ड 940327 है, ये तुम्हारी पेमेंट है। यान बोलता है कि ये तो आपका बर्थ डेट है। मैंग कहती है, मेरा नाम और मेरे बारे में कभी किसी से मत पूछना, और हाँ, अभी तुम थोड़े आउट हो इसलिए कार मत चलाना। यान बोलता है कि थैंक यू सिस्टर फॉर योर कंसर्न। अब उसके जाने के बाद यान का असिस्टेंट उसके पास आता है और उसे एक लग्जरी कार में बैठने को बोलता है। अब पता चलता है कि यान कोई मामूली मॉडल नहीं है, बल्कि इसका नाम सेबेस्टियन है, इटली का सबसे बड़ा और पावरफुल बिजनेस टाइकून। असिस्टेंट कहता है, बॉस, इटली में अगले हफ्ते इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मीटिंग है, सब बड़े बिजनेसमैन आपका इंतजार कर रहे हैं। यान बिना इमोशन के कहता है, मना कर दो, मुझे वहाँ नहीं जाना। असिस्टेंट आगे बताता है और सॉन्ग फैमिली का जो बड़ा बेटा सॉन्ग यू, वे अब पूरी जायदाद संभाल रहा है। उसने सभी को बोला है कि उसका छोटा भाई घर से भाग गया है और गायब हो गया है। वे सोच रहा है कि आप इटली में भूख से मर रहे होंगे। अब यान अपना एक पेंडेंट देखता है जिसमें उसकी मॉम की फोटो थी। यहाँ पर यान का पास दिखाया जाता है। बचपन में सॉन्ग यू ने यान को बहुत ही टॉर्चर किया था। यान दरअसल सॉन्ग फैमिली का छोटा बेटा था, लेकिन उसकी मॉम के डेथ के बाद सॉन्ग यू ने उसे एक एलिस्टिमेट चाइल्ड बोलकर बहुत ही मारा पीटा था। सॉन्ग यू यान की मॉम की आखिरी फोटो भी फाड़ने की धमकी देता है और वे धीरे धीरे उसकी मॉम की फोटो फाड़ने लगता है। बोलता है कि एक शर्त में मैं इस फोटो को नहीं फाड़ूंगा, अगर तुम मेरे सामने नील डाउन करके मुझसे माफी मांगोगे। यान उससे फोटो लेने की कोशिश करता है, पर वह उसको फोटो देने को तैयार नहीं था। जब भी वहाँ पे मैंग आती है, सॉन्ग यू के आदमी बताते हैं कि ये न्यू असिस्टेंट टीचर है, तो सॉन्ग यू उसके साथ भी फ्लर्ट करने लगता है। बोलता है, मिस, क्या आपका बॉयफ्रेंड है। मैंग कहती है कि मैंने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है, अगर तुम ऐसे ही बुली करते रहे तो मैं ये वीडियो पेरेंट्स ग्रुप में भेज दूंगी। तो सॉन्ग यू डर के वहाँ से भाग जाता है। यान अपनी मॉम की फोटो की ऐसी हालत देखकर बहुत ही उदास हो जाता है। मैंग कहती है, क्या ये तुम्हारी मॉम है। यान कहता है कि तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। मैंग कहती है, क्या मैं फोटो देख सकती हूँ, तो यान उसको फोटो देता है। मैंग उस फोटो को कट करने लगती है, तो यान कहता है कि तुम कर क्या रही हो। मैंग उस फोटो को कट करके अपने पेंडेंट में उस फोटो को डाल देती है और देते हुए बोलती है कि अब ये फोटो इस पेंडेंट में सही सलामत रहेगा। तो यान को ये चीज़ बहुत ही अच्छी लगती है और जब से यान मैंग को पसंद करने लगा था। अब फ्लैशबैक खत्म होता है। असिस्टेंट पूछता है, बॉस, क्या हम सॉन्ग कॉर्पोरेशन को खरीद लें और उन्हें बर्बाद कर दें। यान एक डार्क लुक के साथ कहता है, नहीं, मैं उनके साथ धीरे धीरे खेलना चाहता हूँ।
बाद में मैंग अपनी टीम के साथ न्यू कलेक्शन की फिटिंग सेशन में बिजी होती है। जब भी वहाँ पे यान आता है, अब यान को देखकर टीम की लड़कियां उसकी बॉडी और लुक्स की तारीफ करने लगती हैं। मैंग की फ्रेंड धीरे से बोलती है कि ये लड़का तो यहाँ पे बहुत ही पॉपुलर हो चुका है, तो मैंग मुस्कुराने लगती है। अब यान के पास उसके क्लाइंट की कॉल आती है, तो वह साइड में बात करने के लिए चला जाता है। मैंग की दोस्त भी मैंग से बात करने के लिए उसको साइड में लेकर जाती है। बोलती है, सच बताना, तुमने यान को कैसे पटाया? आज तक तुम किसी भी लड़के के साथ इंटीमेट नहीं हुई, तो उसके साथ सोने के लिए तैयार कैसे हो गई? अब यान दोनों की बातें सुन रहा था, सोचता है मतलब मैंग आज तक किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं आई। मैंग घबरा कर बोलती है, तुम आवाज़ धीमी रखो, किसी ने सुन लिया तो? वैसे कुछ नहीं हुआ, मैंने लास्ट टाइम टेस्ट किया, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। शाओ बोलती है कि पहली बार में हमेशा काम नहीं बनता, अगली बार अपने ओव्यूलेशन पीरियड के दौरान ट्राई करना। मैंग कहती है, पागल हो गया, दोबारा यान के पास जाऊंगी तो उसको लगेगा कि मैं सोने के लिए पागल हूँ, शायद मुझे किसी और के साथ ट्राई करना चाहिए। तो यान को सुनकर अच्छा नहीं लगता। अब मैंग जा रही होती है तो अचानक से यान उसके पास आता है और उसे अपने क्लोज खींच लेता है। यान का चेहरा बहुत गुस्से में लग रहा था। यान कहता है, तो आप मुझे रिप्लेस करना चाहती हैं? मैंग कहती है, तुम हमारी बातें कान लगा के सुन रहे थे। यान उसके क्लोज आकर बोलता है कि आप स्टेयरकेस में दूसरों के साथ मेरे बारे में बातें कर रही थी, तो मैंने सब सुन लिया, और उसे अचानक से ग्लास वॉल के अगेंस्ट पुश करता है। मैंग कहती है कि मैं किसके साथ रहूं ये मेरा मैटर है, तुम बीच में मत बोलो। यान मैंग के बहुत ही करीब आता है और उसे किस करते हुए उसको बाइट कर लेता है। बोलता है कि आप सिर्फ मेरे साथ सो सकती हैं, अगर आपने किसी और को चूज किया तो मैं सबको बता दूंगा कि आप मेरी हैं। मैंग थोड़ी इरिटेट होकर बोलती है, क्या तुम डॉग हो जो इतने पोजेसिव हो रहे हो? यान कहता है, हाँ, मैं एक बड़ा वुल्फ डॉग हूँ जिसके पास शार्प फैंग्स हैं। मैंग घबरा जाती है, बोलती है, ठीक है, मेरा अगला ओव्यूलेशन पीरियड एक हफ्ते बाद है, मैं तुम्हें तब नोटिफाई कर दूंगी। यान ये सुनकर बहुत ही खुश आता है और उसे किस करते हुए बोलता है, ठीक है, जैसा आप कहें, और मैंग शर्मा के वहां चली जाती है। अब दोनों वापस आते हैं तो शाओ यान को कपड़े ट्राई करने को बोलती है। अब यान कपड़े ट्राई करने जा रहा होता है तो मैंग उसको ही देखे जा रही थी। अब यान उसको लिप्स की तरफ इशारा करता है तो मैंग देखती है कि उसकी लिपस्टिक खराब हो चुकी है, तो वह दोबारा से अपनी लिपस्टिक अप्लाई करती है और वह छुपके छुपके यान को देखे जा रही थी, पर जब देखती है कि यान उसको ही देख रहा है तो वह शर्मा कर टर्न हो जाती है। अब यान का पेशेंस जवाब दे रहा होता है। फिटिंग सेशन खत्म होने के बाद टीम पार्टी करने के लिए रेस्टोरेंट जाने वाली थी। शाओ मैंग से बताती है कि कल मैंने बिडिंग पार्टी के लिए सेबेस्टियन के साथ साथ और भी बड़े इन्वेस्टर को इनवाइट किया है। अब यान दोनों की बातें सुन रहा था। शाओ मैंग से बोलती है कि चलो मैं तुम्हें होटल ड्रॉप कर देती हूँ। अब शाओ मैंग को उसका होटल छोड़ने आती है। बोलती है कि तुम कब तक इस होटल में रहने वाली हो? मैंग कहती है कि मेरा पुराना घर रिनोवेट हो रहा है, तब तक मैं यहीं पर हूँ। शाओ उसको टीज करते हुए बोलती है, क्या बात है, ये होटल रूम तो रोमांस के लिए परफेक्ट है। और वैसे ही लिफ्ट का डोर ओपन होता है और सामने यान था। वे अचानक से मैंग को लिफ्ट के अंदर खींच लेता है और उसको किस करने लगता है। शाओ तो उन्हें ऐसे देखकर हैरान थी, पर यान उसके सामने ही मैंग को किस किए जा रहा था। मैंग बोलती, तुम पागल हो गए हो, कोई देख लेगा। यान कहता है, देखने दो, और उसे किस करते हुए ऊपर तक जाता है। अब मैंग देखती है कि सब उनको देख रहे हैं, तो वे ना चाहकर भी उसे होटल रूम के अंदर लेकर जाती है और यान उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। पहले तो मैंग उसे रोकने की कोशिश करती है, पर वे खुद अपना कंट्रोल खो बैठती है और दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। बाद में मैंग बोलती है कि अगले हफ्ते का प्रॉमिस था, तो आज क्यों आए? यान कहता है कि एक हफ्ता बहुत ही लंबा होता है, मैं इतना इंतजार नहीं कर सकता। मैंग बोलती है कि हाँ, तुम काफी यंग हो, स्ट्रांग हो। यान कहता है कि आप मेरे बारे में जितना जानना चाहती हैं आज ही जान लीजिए, और उसके साथ दोबारा से इंटीमेट होने जाता है। मैंग कहती है कि हम ऑलरेडी एक बार इंटीमेट हो चुके हैं। यान कहता है कि अभी आपने कहा ना कि मैं यंग हूँ, इसलिए मेरे में काफी स्ट्रेंथ है, और वह दोबारा से उसके साथ इंटीमेट होता है। अगली सुबह यान का असिस्टेंट उसे कॉल करता है कि बॉस, मिस मैंग ने आपको आज रात की वेडिंग रिसेप्शन पार्टी में इनवाइट किया है, क्या आप आएंगे? यान जो अभी भी बेड पर मैंग के पास होता है कहता है, नहीं, मैं अभी उसे अपनी रियल आइडेंटिटी के बारे में नहीं बताना चाहता। अब मैंग मॉडल्स की फिटिंग चेक कर रही होती है तो यान उसके पास आता है और उसे एक नोट देते हुए बोलता है कि इसमें मेरी बॉडी के कुछ डायमेंशंस है जो आपको ऑनलाइन नहीं मिलेगा, इसलिए मैं स्पेशली आपको दे रहा हूँ। मैंग कहती है, तुम पागल हो क्या, काम के वक्त ऐसे बकवास कर रहे हो? अब शाओ मैंग के पास आती है, बोलती है वह लड़का फिर से तुम्हें परेशान करने के लिए चला आया। तो मैंग इरिटेट होकर चली जाती है। यान कहता है कि अब किसके बारे में बात कर रही हैं? शाओ बोलती है कि है एक मैंग का आशिक और तुम्हारा कॉम्पिटिटर एक्चुअली मेवे सॉन्ग्यू होता है, यान का ब्रदर। उसका टारगेट होता है सेबेस्टियन से मिलना और अपनी कंपनी के लिए फंडिंग लेना। मैंग सॉन्ग्यू के पास आती है तो सॉन्ग्यू उसको देखकर बहुत ही खुश आता है।
वे उसके लिए फ्लावर्स लाया था। बोलता है क्या तुम मेरा फ्लावर्स एक्सेप्ट कर सकती हो? मैंग कहती है कि आई नो, यहाँ पे सभी फंडिंग से रिगार्डिंग सेबेस्टियन से मिलने आए हैं और शायद आप भी। सॉन्ग्यू बोलता है क्या बात है, तुम तो काफी स्मार्ट हो, तुम मेरे साथ शादी कर लो, तुम मेरी वाइफ बनने के काबिल हो। मैंग बोलती है कि सॉरी मिस्टर सॉन्ग, मुझे आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है और वहाँ से चली जाती है। तो सॉन्गी को बहुत ही गुस्सा आता है। अब ये चीज़ यान नोटिस करता है, अपने असिस्टेंट को कॉल करके बोलता है कि उनको बता दो कि मैं पार्टी में आ रहा हूँ। अब तभी वहाँ पार्टी में लू शाओ शाओ आती है, सॉन्गी की चाइल्डहुड फ्रेंड। अब लू शाओ शाओ मैंग के पास आती है और सबके सामने जानबूझकर बोलती है कि मैंग तुम कोई दूध की धूली नहीं हो, मैंने थोड़े दिन पहले तुम्हें कार में किसी के साथ रोमांस करते हुए देखा था। एक्चुअली उस दिन मैंग जब कार से उतर के बाहर जा रही थी तो लू शाओ शाओ ने देख लिया था। अब ये सुनकर सॉन्गी गुस्से में लाल होकर उसके पास आता है, बोलता है कि लू शाओ शाओ क्या तुम पागल हो चुकी हो, तुम क्या बकवास कर रही हो? शाओ शाओ बोलती है सॉन्गी जिस लड़की के पीछे तुम भाग रहे हो वे एक छोटे से मॉडल के साथ सोई हुई है। तो सब उसकी तरफ देखने लगते हैं। सॉन्गी गुस्से में बोलता है कि अच्छा तो उस मॉडल का नाम क्या है? लू शाओ शाओ बोलती है कि उस दिन मैं बहुत ही ड्रंक थी इसलिए मुझे उस मॉडल का चेहरा सही से याद नहीं है। तो मैंग को राहत की सांस मिलती है। शाओ बोलती है मिस लू बिना देखे आप कुछ भी बोला मत करो, मिस्टर सॉन्ग मैंग को पसंद करते हैं और ये सब बोलकर आप उनको एम्बैरेस कर रही हैं। सॉन्गी लू शाओ शाओ पे गुस्सा करने लगता है कि यहाँ पे सेबेस्टियन आने वाले हैं और तुम फालतू में तमाशा खड़ी कर रही हो, अपनी बकवास बंद करो। तो लू शाओ शाओ को बहुत ही गुस्सा आता है। तभी शाओ के पास कॉल आती है कि मिस्टर सेबेस्टियन यहाँ पे आने वाले हैं। तो सभी लोग बहुत ही खुश आते हैं और उसके आने का इंतजार करने लगते हैं। लू शाओ शाओ सॉन्गी से बोलती है कि बस एक बार सेबेस्टियन तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट कर दे तो सब कुछ सही हो जाएगा। सॉन्गी बोलता है कि हाँ तुम सही कह रही हो, मुझे कैसे भी करके इस बार मिस्टर सेबेस्टियन से बात करनी है। तभी एंट्री होती है यान की, तो उसको देखकर सभी लोग बातें करने लगते हैं। तो ये है मिस्टर सेबेस्टियन, ये तो काफी यंग और हैंडसम है। मैंग भी उसको यहाँ पर देखकर सरप्राइज थी, बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या तुम ही मिस्टर सेबेस्टियन हो? जब भी सॉन्गी उसके पास आता है बोलता है मिस्टर सेबेस्टियन आप आ गए, ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है। पर यान उसे इग्नोर करके मैंग के पास जाता है और सभी के सामने कहता है हेलो एवरीवन, मेरा नाम यान है, मैं सिस्टर मैंग की एजेंसी का मॉडल हूँ। सॉन्गी यान को ध्यान से देखता है और बोलता है ओह तुम हो सॉन्ग यान। यान बोलता है कि इतने सालों बाद आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा मेरे प्यारे भाई। तो सभी हैरान थे। शाओ बोलती है तो यान ही सॉन्ग फैमिली का सन है जो घर से भाग गया था। अब सॉन्गी यान का मजाक बनाते हुए बोलता है कि तुम इतने सालों बाद वापस आए, वो भी एक मामूली से मॉडल बनने के लिए। यान उसको जवाब देता है कि कम से कम मैं अपने बलबूते पर पैसे कमा रहा हूँ, किसी एलिजिटिमेट चाइल्ड की तरह बाप के टुकड़ों पर नहीं पल रहा जो दूसरे की प्रॉपर्टी पर ऐश करे। सॉन्गी को बहुत ही गुस्सा आता है और उसे थप्पड़ मारता है, बोलता है तुम्हारी ये औकात। यान मैंग को सुनाने के लिए जानबूझकर बोलता है कि तुम आज भी नहीं बदले, बचपन की तरह आज भी मुझे बुली कर रहे हो। सॉन्गी दोबारा से यान को मारने जाता है पर मैंग तुरंत बीच में आती है और सॉन्गी को रोकती है, बोलती है मिस्टर सॉन्ग ये मेरी पार्टी है और यहाँ पर मेरी एजेंसी के लोगों पर हाथ उठाने की जरूरत नहीं है। और वैसे ही शाओ बताती है कि मिस्टर सेबेस्टियन नहीं आ रहे हैं। तो मैंग यान का हाथ पकड़ती है और पार्टी से बाहर लेकर चली जाती है। तो सॉन्गी को बहुत ही गुस्सा आता है। लू शाओ शाओ सोचती है कि मिस्टर सॉन्ग यान उस मॉडल की तरह क्यों लग रहे हैं जो उस रात मैंग के साथ था। अब मैंग यान को कार में लेकर आती है, बोलती है क्या तुम यहाँ पर सॉन्गी को गुस्सा दिलाने आए थे? यान कहता है नहीं तो मैं आपको देखने आया था। मैंग कहती है कि सही है कि आज सेबेस्टियन नहीं आए, नहीं तो आज सब कुछ बर्बाद हो गया होता। यान कहता है कि अगली बार आपकी याद आएगी तो मैं आपको एडवांस में बता दूंगा। तो ये सुनकर मैंग को थोड़ा सा अजीब लगता है। अब मैंग यान को मेडिसिन लगा रही होती है तो दोनों एक दूसरे के बहुत ही करीब आ जाते हैं। अब यान अचानक से मैंग के हाथ पे किस कर लेता है तो मैंग एक पल के लिए नम हो जाती है। यान उसके बहुत ही करीब आता है, बोलता है क्या आपको मेरे लिए बुरा लग रहा था जब सॉन्ग्यू मुझसे लड़ रहा था? मैंग कहती है कि फालतू बातें मत करो, मैंने बस पार्टी का तमाशा रोकने के लिए ऐसा किया। यान बोलता है कि आपका मुंह तो बहुत ही हार्ड है लेकिन आपका दिल बहुत सॉफ्ट है। मैंग कहती है कि तुम बातें बनाना बंद करो और कार से बाहर निकलो। यान बोलता है कि आप सही में चाहते हैं कि मैं कार से बाहर जाऊं। वे दोनों देखते हैं कि लू शाओ शाओ और सॉन्ग्यू इधर ही आ रहे हैं। लू शाओ शाओ बोलती है सॉन्ग्यू तुम गुस्सा मत हो, मैंग वैसे भी तुम्हारे काबिल नहीं है। सॉन्ग्यू गुस्से में बोलता है कि मुझे मैंग नहीं चाहिए, मुझे बस उसकी एरोगेंस तोड़नी है। वे वाइल्ड डॉग यान मेरी पसंदीदा औरत को कैसे छू सकता है? और वे लू शाओ शाओ पे गुस्सा करने लगता है कि आज तुमने मुझे बहुत ही एम्बैरेस फील करवाया, आगे से मेरे सामने मत आना। लू शाओ शाओ को बहुत ही गुस्सा आता है। वे सोचती है कि वे उस आदमी के बारे में पता लगा के रहेगी जो उस दिन मैंग के साथ उस कार में था। अब उन दोनों के जाने के बाद यान मैंग को किस करने लगता है और वे दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। अब मैंग यान को उसके घर छोड़ने आती है तो यान कहता है क्यों ना ऊपर चल के एक बार और सोएं। मैंग कहती है कि एक दिन में एक ही बार
यान कहता है ऐसा क्यों। अब मैंग उसे घूरने लगती है तो यान कहता है कि ठीक है आप जाइए और अपना ध्यान रखिएगा। अब उसके जाने के बाद यान का असिस्टेंट उसके पास आता है। अब यान अभी भी मैंग के बारे में सोचकर शर्मा रहा होता है। अब रात में सॉन्गी यान के घर के बाहर पहुंच जाता है। बोलता है तुम इतने आलीशान घर में रह रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम एक रिच वुमन के पैसों पर पल रहे हो, अगर डैड को पता चलेगा तो वे तुम्हें नहीं छोड़ने वाले। यान बोलता है क्या हुआ, तुम्हें जलन हो रही है कि तुम इतना बड़ा घर अफोर्ड नहीं कर सकते, और वैसे मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैंग तुमसे नफरत करती है, इसीलिए उससे दूर रहो। सॉन्गी गुस्से में कहने लगता है कि मैंग एक मामूली लड़की है, मैं बस उसको पाना चाहता हूँ, मैं उसे प्यार व्यार नहीं करता। ये सुनकर यान का चेहरा एकदम डाक हो जाता है। वे सॉन्गी को जोरदार पंच मारता है। बोलता है तुम उनका नाम अपनी गंदी जुबान से लेने के काबिल नहीं हो। दोनों के बीच में बहस होने लगती है। सॉन्गी बोलता है क्या तुम भूल चुके हो कि 10 साल पहले मैं तुम्हें कैसे बुली करता था। यान बोलता है तुम्हें याद है वे टीचिंग असिस्टेंट जो 10 साल पहले आया करती थी, वे महंगी थी। तो सॉन्गी हैरान था। यान कहता है थैंक यू, तुम्हारी वजह से वे मेरी लाइफ में आई और आज मैं उनके पास हूँ। तो ये सुनकर सॉन्गी को बहुत ही गुस्सा आता है। अब मैंग अपने पुराने घर में थी, अपना सामान अनपैक कर रही होती है तो उसमें उसकी और उसकी मॉम की फोटो थी। तो वे बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है जब भी उसके पास उसके फादर की कॉल आती है जो 20 साल बाद जेल से बाहर आ गया था। तो मैंग को सारी चीजें याद आने लगती है, कैसे उसका फादर उसकी मॉम को मारा पीटा करता था। अब मैंग अभी भी अपने फादर की वजह से बहुत ही परेशान थी। तो शाव बोलती है क्या बात है। मैंग बोलती है कि वह आदमी जेल से बाहर आ चुका है। तो शाव हैरान थी, बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। वैसे मैंने सेबेस्टियन को इनवाइट किया था पर शायद उन लोगों ने मना कर दिया, तुम उनको ईमेल क्यों नहीं करती, शायद वे तुम्हारी बात मान जाए। अब दूसरी तरफ यान अपने इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में बिजी था। वे मीटिंग की वजह से बहुत ही थक चुका था, पर जैसे ही असिस्टेंट आके बताता है कि मिस मैंग ने उनको इनवाइट करने के लिए ईमेल किया है तो उसके चेहरे पर एक चमक आ जाती है। अब इधर मैंग का काम में मन नहीं लग रहा था तो शाह उसको टीज करने लगती है, कहीं तुम यान को मिस तो नहीं कर रही। बाकी एम्प्लॉयज भी यान को मिस कर रहे होते हैं कि वे एक हफ्ते से आ क्यों नहीं रहा है। तो शाह भी बोलती है कि हाँ कोई और भी है जो उसको मिस कर रहा है। अब यान अचानक से मैंग के पास आता है तो मैंग कहती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, कोई देख सकता है, पर यान उसको किस करने लगता है। अब कुछ देर बाद शाह बाहर आती है और यान को टीज करते हुए बोलती है क्या बात है यान, तुम तो काफी डेडिकेटेड हो, आज काम नहीं है और फिर भी तुम यहाँ पे आ गए। बाद में मैंग का फादर लीजोंग मैंग के पास आता है, बोलता है कि मैं जेल से बाहर आया हूँ और मेरे पास 1 रुपये भी नहीं है, तुम इतनी बड़ी डिजाइनर बन गई हो, मुझे पैसे तो दे ही सकती हो। मैंग कहती है कि तुम मेरे फादर नहीं हो, तुमने 20 साल पहले मेरी मॉम को मारा था, तुम एक दरिंदे हो, तुम्हें तो मर जाना चाहिए। यान का फादर बोलता है कि मुझे पैसे दो या मैं तुम्हें भी तुम्हारी मॉम के पास भेज दूँ। अब यान का असिस्टेंट घबरा के यान के पास आता है और बताता है कि मिस मैंग के घर के अंदर कोई आदमी घुसा है जिसने 20 साल पहले उनकी मॉम को मारा था। तो यान बहुत ही परेशान हो जाता है और जल्दी से चलने को बोलता है। इधर मैंग जमीन पर पड़ी होती है, उसकी आंखों में बचपन का वही डर वापस आ जाता है जब उसके फादर ने उसकी मॉम को मारा था। मैंग कहती है कि मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं देने वाली। अब वे आदमी जैसे ही मैंग को मारने जा रहा होता है यान वहाँ पहुंच जाता है और यान बिना कोई रहम खाए उसके फादर को पीटना शुरू कर देता है। उसका फादर चिल्लाता है कि तुम हो कौन जो मुझे मार रहे हो, मैं इसका फादर हूँ। यान गुस्से में बोलता है कि तुम एक मर्डरर हो। यान अपने पॉकेट से 5 लाख का बैंक कार्ड निकालकर उसके चेहरे पर फेंक देता है, बोलता है पैसे लो और यहाँ से दफा हो जाओ, अगर दोबारा से मैंग के पास आए तो तुम्हारा जिंदा बचना बहुत ही मुश्किल होगा। लीजोंग पैसे उठाता है, डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। यान तुरंत मैंग के पास जाता है। मैंग बहुत ही रो रही होती है और काँप रही होती है। यान कहता है अब डरो मत, मैं आपके पास हूँ, अब कोई आपको हर्ट नहीं कर सकता। पर मैंग यान को बहुत ही टाइटली हक कर लेती है क्योंकि इस वक्त वह बहुत ही डरी हुई थी, इसलिए आज रात यान उसी के पास स्टे करता है। अगली सुबह जब मैंग की आंख खुलती है तो नीचे आती है, देखती है कि यान उसके लिए खाना बना रहा है। जब ही यान के पास किसी लड़की की कॉल आती है, वह बोलती है कि मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ, तुम हो कहाँ। यान कहता है कि मैं अभी इस वक्त अपने क्लाइंट के साथ हूँ। तो ये सुनकर मैंग को अच्छा नहीं लगता। यान मैंग को देखकर उसके पास आता है, बोलता है सिस्टर आपकी तबीयत अब कैसी है। मैंग अपने इमोशंस को छुपाते हुए ठंडे लहजे में बोलती है मैं ठीक हूँ, कल रात जो भी हुआ उसके लिए थैंक यू, मैंने तुम्हारे अकाउंट में 6 लाख ट्रांसफर कर दिए हैं। यान बोलता है पर एक्स्ट्रा 1 लाख किस लिए। मैंग कहती है कि 1 लाख तुम्हारी थैंक यू फी है, मैं तुम्हारी बॉस हूँ तो मैं तुम्हें तुम्हारी मेहनत के पैसे दे रही हूँ। ये सुनकर यान को अच्छा नहीं लगता। वह दुखी होकर पूछता है क्या हमारे बीच में सिर्फ बिजनेस या ट्रांजैक्शन का रिलेशन है, क्या आपके दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। मैंग को तो यही लग रहा था कि शायद यान की लाइफ में कोई और लड़की है, इसलिए बोलती है कि हमारे बीच में वही रिलेशन है जो एक क्लाइंट और मॉडल के बीच में होता है, अब तुम जा सकते हो। यान उसको अचानक से गले लगा लेता है तो मैंग उसको थप्पड़ मारती है, बोलती है मैं तुम्हारी बॉस हूँ इसलिए मुझसे दूर रहा करो। यान को बहुत ही बुरा लगता है, बोलता है कि ठीक है सिस्टर मैं जा रहा हूँ, आप टाइम पे खाना खा लेना।
यान के जाने के बाद मैंग बहुत ही उदास हो जाती है क्योंकि वह यान से प्यार करने लगी थी और उसे अच्छा नहीं लगा था जिस तरह से वे कॉल पर उसे अपना क्लाइंट बता रहा था। सोचती है तो मैं यान के लिए सिर्फ एक क्लाइंट हूँ और कुछ नहीं। अब यान उदास होकर ड्रिंक कर रहा था जब उसके पास निंग आती है। निंग भी एक बहुत ही बड़े वेल्दी फैमिली से बिलोंग करती थी और यान की बचपन की दोस्त होती है। यान कहता है कि तुम चाइना वापस क्यों आई। निंग कहती है कि मैं तुम्हें बहुत ही मिस कर रही थी, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। यान कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है कि मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मुझे परेशान करना बंद करो। अब निंग को पता था कि यान मैंग के पीछे पागल है। अब निंग स्टूडियो में आकर बोलती है कि मुझे ड्रेस बनवानी है। मैंग पूछती है बताइए आपको किस तरह की ड्रेस बनवानी है। निंग कहती है मुझे पता है कि तुम जैसी मामूली डिजाइनर मेरी काबिल ड्रेस नहीं बना सकती। मैंग कहती है मिस निंग आपको ड्रेस नहीं बनवानी है तो आप जा सकती हैं। निंग कहती है यान मेरा है, उससे दूर रहो। मैंग बिल्कुल काम होकर बोलती है कि आप टेंशन मत लीजिए, हमारा ब्रेकअप हो चुका है, वे आपका ही है। निंग ये सुनकर थोड़ी शॉक होती है और वहाँ से चली जाती है। वैसे ही मैंग की फ्रेंड शाओ आती है, बोलती है यहाँ पे चल क्या रहा है। मैंग कहती है कि ये मुझसे यान के रिगार्डिंग पंगा लेने आई थी। शाओ बोलती है पर ये लड़की तो मू फैमिली की डॉटर थी ना, वैसे यान के सारे दोस्त बहुत ही अमीर हैं। वैसे क्या तुम यान से ब्रेकअप कर चुकी हो, पर तुम तो शायद उससे प्यार करती हो ना। मैंग उदास होकर बोलती है मुझे पता नहीं, लेकिन उसकी लाइफ में बहुत ही बड़े लोग हैं, शायद मैं उसके काबिल नहीं हूँ। अब रात को एक बिजनेस डिनर पार्टी होती है जहाँ मैंग अपनी न्यू सीरीज के लिए इन्वेस्टर ढूंढने जाती है। वहाँ सॉन्ग्यू पहले से ही मौजूद होता है। अब सॉन्ग्यू वेटर को ब्राइब करके मैंग के ड्रिंक में एक डेंजरस ड्रग्स मिला देता है। मैंग ड्रिंक पीती है और थोड़ी देर बाद उसे चक्कर आने लगते हैं। सॉन्ग्यू मैंग से बोलता है कि तुम्हारी तबीयत खराब लग रही है, चलो मैं तुम्हारे रूम में छोड़ देता हूँ। मैंग समझ जाती है कि ड्रिंक में कुछ था। वे सॉन्ग्यू को धक्का देकर वहाँ से भागती है, लेकिन ड्रग्स का इफेक्ट बहुत ही ज्यादा था। वे जल्दी से यान को कॉल करती है और बताती है कि सॉन्ग्यू ने उसको ड्रग्स दिया है। अब यान भागकर उसके पास आता है और उसको उठाकर अपने घर लेकर आता है। अब रूम में आने के बाद मैंग ड्रग्स के असर में यान को कस के पकड़ लेती है और उसके नजदीक जाने की कोशिश करती है, पर यान तो लास्ट टाइम की वजह से अपसेट था। बोलता है कि सिस्टर मैं आपका एडवांटेज नहीं उठाना चाहता, मैं आपको ऐसे टच नहीं करूंगा। पर मैंग उसे अपने क्लोज खींचती है और उसके नजदीक जाने की कोशिश करती है। यान कहता है कि पहले आप ध्यान से देखो कि मैं कौन हूँ। मैंग कहती है ऑफ कोर्स मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम मेरे प्यारे पपी हो। तो ये सुनते ही यान खुद को रोक नहीं पाता और वह उसे किस करने लगता है और दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग मैंग की नींद खुलती है तो यान को अपने रूम में देख हैरान थी। बोलती है कि तुमने मेरा एडवांटेज उठाया। यान कहता है कि मैंने आपका एडवांटेज नहीं उठाया, उल्टा आप मेरे करीब आई थी। तो मैंग को रात की सारी चीजें याद आने लगती है और उसे बहुत ही एम्बैरेसिंग फील होता है। यान कहता है कि साइड में आपके कपड़े पड़े हैं, आप पहन सकती हैं। तो मैंग ब्लैंकेट के अंदर ही कपड़े पहनने का ट्राई करती है, पर वह पहन नहीं पाती। तो वह जल्दी से भागकर बाथरूम में चली जाती है। अब मैंग कपड़े चेंज करके बाहर आती है और यान से बोलती है कि थैंक यू, कल मुझे बचाने के लिए मैं तुम्हारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दूंगी। ये सुनकर यान को अच्छा नहीं लगता। बोलता है कि आपको लगता है कि मैंने पैसों के लिए आपको बचाया था, आप मेरा घर देखो, क्या आपको लगता है कि मुझे आपके पैसों की जरूरत है। मैंग निंग के बारे में सोचकर बोलती है कि तुम्हें ये घर जिसने भी दिया है उसके साथ अच्छी तरीके से रहो और मेरे साथ अब कोई भी प्राइवेट कॉन्टेक्ट मत रखना, और वहां से चली जाती है। ये सुनकर यान को बहुत ही बुरा लगता है। अब इधर सॉन्ग्यू अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहा था जब ही यान उसके पास आता है और गुस्से में उसे एक जोरदार पंच मारता है। सॉन्ग्यू बोलता है क्या तुम पागल हो गए हो। तो यान उसको दोबारा से मारता है। बोलता है कि आगे से तुमने मैंग को टच भी किया तो बहुत ही बुरा होगा। मैंग का एक फैशन शो था, इसलिए मैंग पूरी तैयारी में लगी हुई थी। यान तो उसको ही देखे जा रहा था। वैसे ही शाव आकर बताती है कि फैशन शो में सेबेस्टियन आने को तैयार हो गए हैं। तो ये सुनकर मैंग बहुत ही खुश रहती है। यान सोचता है काश आप मेरे बारे में भी सोचकर इतनी खुश होती तो कितना अच्छा होता। अब सभी सेबेस्टियन का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वैसे ही वीआईपी एरिया में सेबेस्टियन आता है तो सब उसको देखकर बहुत ही खुश रहते हैं। मैंग बोलती है कि सेबेस्टियन की बॉडी लैंग्वेज कितनी फेमिलियर से लग रही है ना, ऐसा लगता है कि जैसे हम इसको पहले से जानते हो। जब भी सेबेस्टियन उनकी तरफ वेब करता है तो शाव बोलती है कि देखो वह हमारी तरफ वेब कर रहा है, ये तो सब कुछ सपना सा लग रहा है। अब निंग यान के पास आती है। यान कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। निंग देखती है कि यान अभी भी मैंग को ही देखे जा रहा है तो बोलती है कि तुम इस मैंग पर इतना फोकस क्यों कर रहे हो, वह बस एक पार्ट टाइमर है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। वो और हम अलग वर्ल्ड से हैं, हम टॉप पर हैं और वे बॉटम पर, हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं, वे तुम्हारे लायक नहीं है। अब यान उसकी बातों को सुनकर बहुत एनॉय हो जाता है और वहां से जाने लगता है। निंग कहती है तुम जा कहाँ रहे हो। यान कहता है मैं उसके वर्ल्ड में जा रहा हूँ। निंग को बहुत ही गुस्सा आता है। बोलती है यान वापस आओ, मेरे पेरेंट्स ने कहा था कि तुम मेरा ख्याल रखोगे, लेकिन यान उसे इग्नोर करके चला जाता है। बैक स्टेज पर मैंग बहुत ही परेशान थी
शो शुरू हो चुका था, लेकिन लीड मेल मॉडल यान का कहीं पता नहीं चल रहा था, फोन भी नहीं लग रहा था। मैंग बोलती है कि मैं और इंतजार नहीं कर सकती, रिप्लेसमेंट मॉडल को तैयार करो। लेकिन तभी यान वहाँ पे एंट्री मारता है और बोलता है, सिस्टर आपके शो का ग्रैंड फिनाले सिर्फ मैं ही हो सकता हूँ। अब यान रैंप पर वॉक करता है और शो सुपर हिट हो जाता है। कर्टन कॉल के लिए मैंग स्टेज पर आती है और सभी लोग उसके डिजाइन की बहुत ही तारीफ करते हैं। शो के बाद सेबेस्टियन का असिस्टेंट मैंग के पास एक स्पेशल गिफ्ट लेकर आता है। असिस्टेंट बोलता है कि मिस मैंग, ये मिस्टर सेबेस्टियन की तरफ से आपके लिए गिफ्ट है। मैंग पूछती है, क्या मैं मिस्टर सेबेस्टियन से मिल सकती हूँ? असिस्टेंट बोलता है कि वक्त आने पर आप दोनों जरूर मिलेंगे। अब मैंग देखती है गिफ्ट बहुत ही ब्यूटीफुल है। अब शो के बाद सब पार्टी में जाने का प्लान बनाते हैं, लेकिन मैंग नोटिस करती है कि यान बिना बताए जल्दी चला गया है। उसको लगता है कि निंग भी यहाँ पे आई हुई थी, तो वह उसके साथ चला गया है, भला उसके पास क्यों रुकेगा। मैंग थोड़ी हर्ट होती है और वे घर वापस चली आती है। जब मैंग अपने घर पहुंचती है तो देखती है कि यान उसके घर के बाहर उसका इंतजार कर रहा है। यान बोलता है कि सिस्टर आई एम सो सॉरी कि मैं फैशन शो के लिए लेट हो गया। मैंग गुस्से में कहने लगती है, यान मैं तुम्हारे लिए कोई गेम नहीं हूँ, तुम्हारे पास जब ये अमीर लड़की निंग है तो मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? यान बोलते हैं, सिस्टर क्या आप जेलस हो रही हैं? मैंग कहती है कि मैं जेलस क्यों होंगी, मैं तुम्हें पैसे अपने सर्विस के लिए देती हूँ, किसी और के साथ शेयर करने के लिए नहीं। अगर तुम्हें उसके पास जाना है तो जाओ, मैं अकेले ठीक हूँ। यान कहता है, सिस्टर क्या आप जेलस हो रही हैं? मैंग कहती है कि मैं जेलस क्यों होंगी, मैंने सर्विस के लिए पे किया है, मुझे इसे किसी और के साथ शेयर करने का कोई शौक नहीं है। यान उसके करीब आता है, बोलता है, ऐसा लगता है कि आप मेरी सर्विस से काफी सेटिस्फाइड है। मैंग कहती है, तुम सही में बहुत ही बेशर्म हो। यान कहता है, अगर मुझे पहले पता होता कि आप निंग की वजह से ऐसे रिएक्ट करेंगी तो मैंने निंग को पहले ही बुला लिया होता। मैंग जेलसी में उसको थप्पड़ मारती है, बोलती है, उसके पास जाओ, मेरे पास क्या कर रहे हो? यान बोलता है, मैंग वैसे तुम जेलस होती हो तो बहुत ही क्यूट लगती हो। मैंग कहती है कि तुम मुझे मेरे नाम से बुला रहे हो। वैसे ही यान उसको किस करने लगता है तो मैंग भी कुछ नहीं बोलती। यान कहता है, सिस्टर क्या हम सो नहीं सकते? मैंग कहती है, बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारे दिमाग में बस यही सब चलता रहता है। यान कहता है, पर मुझे आपको टच करने का मन कर रहा है। अब उसे पता था कि वह निंग की वजह से बहुत ही जेलस है, इसलिए बोलता है कि पहले मैं अब्रॉड में पढ़ता था, निंग कॉलेज में मेरी क्लासमेट थी, वह काफी टाइम से मेरे पीछे पड़ी है, पर मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। और हाँ, वे घर मैंने अपने इन्वेस्टमेंट से कमाया है, आपके अलावा दूसरा कोई मेरा स्पॉन्सर नहीं है। मैंग कहती है, तुम्हारा बिजनेस है, तुम्हें मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। यान कहता है, लेकिन आपने मुझे गलत समझा, और वैसे भी कल मेरा बर्थडे है। मैंग कहती है, तो मैं इसकी भरपाई कैसे करूं? चलो कल मैं तुम्हें डिनर पर ले जाऊंगी। यान कहता है कि एक मील काफी नहीं है, मुझे पूरी रात चाहिए। मैंग कहती है कि इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, वैसे कल तुम मेरे साथ खाना खाना चाहते हो ना? तो यान मुंह बनाकर बोलता है, ओके गुड नाइट मैम। तो मैंग चली जाती है। अब अगले दिन मैंग यान के बर्थडे के लिए एक स्पेशल केक और रेस्टोरेंट बुक करती है। वे घंटों तक उसका वेट करती है, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे, लेकिन यान नहीं आता। असल में क्या हुआ था कि निंग ने जानबूझकर ड्रामा क्रिएट किया था। वे यान के सामने पैर में इंजरी का नाटक करती है और अपने डैड से कॉल करवा के यान को अपने पास रोक लेती है। यान गुस्से में निंग को कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हारे फादर की रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि उन्होंने मेरे स्कूलिंग के वक्त हेल्प की थी, लेकिन अगर तुमने दोबारा मैंग के बीच में आने की कोशिश की तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। निंग कहती है कि मैं यंग फैमिली की डॉटर हूँ, मैं उस छोटी सी डिजाइनर से कम हो गया, पर यान गुस्से में वहाँ चला जाता है। निंग को बहुत ही गुस्सा आता है, सोचती है जो मुझे नहीं मिल सकता वे किसी और को भी नहीं मिलेगा। वेट्रेस यान को केक देती है और कहती है कि वे लेडी 3 घंटे से आपका इंतजार कर रही थी और उन्होंने केक आपके लिए छोड़ा है। तो यान को मैंग के लिए बहुत ही बुरा लगता है और मैंग अपनी बेस्ट फ्रेंड शाओ के साथ एक बार में बैठकर ड्रिंक कर रही होती है और वे बहुत ही उदास थी। शाओ बोलती है कि दुनिया में बहुत ही हैंडसम लड़के हैं, तुम्हें यान की कोई जरूरत नहीं है, हम किसी और को ढूंढ लेंगे, इसमें दुखी होने की कोई बात नहीं है। पर मैंग अभी भी उदास थी। शाओ बोलती है, मैंग सच बताओ, क्या तुम यान से प्यार करती हो? मैंग रोते हुए बोलती है कि हाँ, मैं यान से प्यार करती हूँ, सारी मेरी गलती है, मैं 30 साल की हो चुकी हूँ और मैं एक छोटे से लड़के के जाल में फंस गई। तभी मैंग के पास यान की कॉल आती है, बोलते हैं सिस्टर आप कहाँ हैं? मैंग कहती है नाइट रोज बार में, क्यों तुम्हें मेरे साथ खेलना है? यान बोलता है कि मैं अभी आ रहा हूँ। शाओ कहती है कि तुम अभी भी उससे बात क्यों कर रही हो? मैंग कहती है कि वो खेल सकता है तो मैं क्यों नहीं। अब यान उस बार में आता है तो मैंग जानबूझकर उसको दिखाने के लिए कुछ आदमियों के साथ एंजॉय कर रही होती है। अब यान को देखकर बहुत ही जलन होती है, वह उसको लेकर जाने लगता है पर मैंग उसके ऊपर ड्रिंक फेंक देती है। यान कहता है प्लीज मेरे साथ चलो। मैंग कहती है क्यों? यान कहता है कि आज मेरा बर्थडे है, क्या आप मेरी बात नहीं मान सकती? मैंग कहती है मैं ये डिजर्व करती हूँ कि मैं तुम्हारा 3 घंटे से इंतजार कर रही थी, आखिरकार तुम हो कौन?
यान कहता है आई नो आज मेरी गलती थी, तुम मुझे मार सकती हो या चिल्लाकर बोल सकती हो, मैं फिर ऐसा कभी नहीं करूंगा और आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। मैंग कहती है कि हम एक दूसरे के लिए नहीं है और हमारी एक दूसरे को जरूरत नहीं है ना, क्योंकि ये रिलेशन मैंने शुरू किया था तो खत्म भी मुझे ही करना चाहिए। यान कहता है कि आई एम सो सॉरी, मैं सच में ऐसा नहीं करूंगा, मुझे एक्सप्लेन करने दो। मैंग कहती है कि अब से काम के अलावा मेरे पास मत आना। यान बोलता है तो तुम अब मुझे नहीं चाहती। मैंग बहुत ही भारी मन से बोलती है नहीं, अब मुझे तुम नहीं चाहिए, और उदास होकर वहां चली जाती है। अब सॉन्गी सेबेस्टियन से मिलने के लिए बहुत ही बेचैन था। अपने फादर से बोलते हैं कि जो एड्रेस आपने दिया था वो बेकार है, वे काम नहीं कर रहा, सेबेस्टियन के लोग मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे। उसके फादर बोलते हैं कि तुमसे किसने कहा था कल इतना बड़ा लूजर बनने को, ऐसे ड्रिंक कर रहे थे कि तुम्हें पता ही नहीं चला कि सेबेस्टियन मैंग के शो में गया था। छोड़ो, तुमसे कुछ नहीं होगा, अब मैं खुद ही कोई रास्ता निकालता हूँ। वैसे ही निंग सॉन्गी के पास आती है। सॉन्गी बोलता है कि मैंने आपके बारे में बहुत ही सुना है। निंग कहती है कि मिस्टर सॉन्ग आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। सॉन्गी बोलता है कि मैंने सुना है कि सेबेस्टियन यहीं पे रहता है, मैं उस पर नजर रखने आया हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा। सेबेस्टियन की फेवरेट डिजाइनर मैंग मेरी गर्लफ्रेंड है। निंग कहती है क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड का सेबेस्टियन के साथ अफेयर चल रहा है, इसलिए वे तुमसे मिलने नहीं आई। तो ये जानकर सॉन्गी हैरान था और गुस्से में मैंग के पास आता है तो मैंग उसको धमकी देती है कि मुझसे दूर रहो। सॉन्गी बोलते है वाह मैंग, तुम पहले मुझे मिस्टर सॉन्ग कहने का नाटक करती थी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे खिलाफ ये सब करो। मैंग कहती है और तुम क्या हो, एक ऐसा आदमी जिसने मेरे कप में ड्रग मिलाया था, मेरे कप में ड्रग मिलाने वाले को मेरी रिस्पेक्ट नहीं मिलती। सॉन्गी बोलता है कि तुम किस बात का नाटक कर रही हो, तुम सेबेस्टियन के बेड तक पहुंच चुकी हो, तो फिर तुम मेरे सामने इनोसेंट बनने का नाटक क्यों कर रही हो। मैंग कहती है कि तुम्हें किसने कहा कि मेरा सेबेस्टियन से कोई रिलेशन है। सॉन्गी कहता है कि मिस निंग ने, वे झूठ नहीं बोल सकती। मैंग हैरान थी, निंग उसने तुमसे और क्या कहा। सॉन्गी कहता है कि उसने कहा कि तुम मेरे और सेबेस्टियन के बीच में जानबूझकर डिस्टेंस बना रही हो, इसलिए सेबेस्टियन मुझसे मिलने को तैयार नहीं है। मैंग कहती है कि शायद तुम्हारा दिमाग सही से काम नहीं कर रहा, लगता है कि तुम्हारे दिमाग में कचरा भर चुका है। सॉन्गी को बहुत ही गुस्सा आता है और वह उसको वार्न करके चला जाता है। वैसे ही उसकी दोस्त शाव आती है, बोलती है कि मैंग तुम ठीक तो हो ना। मैंग कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। निंग ने सॉन्गी से बताया कि मेरा सेबेस्टियन के साथ अफेयर चल रहा है और मैं उन्हें एक दूसरे से मिलने से रोकने की कोशिश कर रही हूँ। शाह बोलती है कि वे लड़की कितना झूठ बोलती है। मैंग कहती है मुझे लगता है कि यान के बर्थडे वाले दिन निंग की वजह से मैंने यान को मिसअंडरस्टैंड कर लिया। अब मैंग अपना काम कर रही थी, वैसे उसके स्टाफ बात करते हुए अंदर आते हैं कि बाहर यान रो रहा है, लगता है किसी ने उसको बहुत ही हर्ट किया है। भला उस जैसे हैंडसम लड़के का कोई दिल कैसे तोड़ सकता है। एक लड़की बोलती है क्यों ना मैं उसका टूटा हुआ दिल हील कर दूं, तो वह आदमी बोलते है कि भूल जाओ, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैंग उनकी बातें सुनकर बाहर देखने आती है पर देखती है कि यान कहीं नजर नहीं आ रहा। पर अचानक से यान मैंग को अपने क्लोज खींच लेता है, बोलता है आप छुपके छुपके बातें सुन रही थी। मैंग कहती है कि मैंने बस सुना कि किसी का दिल टूट गया है और वे यहाँ पे रो रहा है, मैं तो बस यहाँ से गुजर रही थी। यान कहता है कि हाँ आप सही कह रही हैं, आपने सब कुछ खत्म करके मेरा दिल तोड़ दिया, आखिरकार हम एक दूसरे से प्यार करते थे। मैंग कहती है बकवास बंद करो, हम दोनों कोई प्यार में नहीं थे। यान कहता है मुझे पता है कि आपको मेरी केयर है, आखिरकार मैं आपका पुराना प्यार हूँ, तो भला आप मेरी केयर क्यों नहीं करेंगी। मैंग कहती है कि चुप रहो। यान कहता है कि आपको किस बात का डर है। वैसे ही टीम मेंबर बात करते हुए आ रहे होते हैं कि यान की गर्लफ्रेंड कौन है, कौन लड़की इतनी क्रूअल हो सकती है जो इतने हैंडसम लड़के को रुला दे। अब मैंग को डर हो जाता है कि टीम मेंबर्स उसे यान के साथ देख ना लें, इसलिए खुद को छुपाने के लिए यान को किस करने लगती है। यान जानबूझकर बोलता है आपको क्या लगता है कौन है वो क्रूअल लड़की। मैंग कहती है यान मैं 30 से भी ज्यादा की हूँ, मैं गेम्स नहीं खेलना चाहती और मेरे पास गेम खेलने का टाइम भी नहीं है, मेरे पास तुम्हारे जितना एनर्जी नहीं है। तुम अपने बर्थडे वाले दिन भी 2 लड़कियों के साथ टाइम पास कर रहे थे। यान कहता है कि निंग ने उस दिन आपके साथ क्या किया। मैंग कहती है कि चाहे उसने जो भी किया हो, तुम अभी उसके साथ हो तो उसके साथ ही रहो। अब यान गुस्से में निंग के पास आता है तो निंग उसको देखकर बहुत ही खुश आती है। यान कहता है कि मेरे बर्थडे पर तुमने मैंग के साथ क्या किया था। निंग कहती है कि मैंने बस तुम्हारा फोन लिया था और एक कॉल किया और उसे कहा कि वह तुम्हारा इंतजार न करे। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं उसे बुली कर रही हूँ। यान को सुनकर बहुत ही गुस्सा आता है, बोलता है कि अगर तुमने फिर से मैंग से पंगा लिया तो मैं किसी को बोलकर तुम्हें वापस इटली भिजवा दूंगा, फिर मुझ पे ब्लेम मत करना। अब रात में यान ड्रंक होकर मैंग के घर आता है, बोलता है तुम्हें निंग की बातों पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है, प्लीज तुम बस मुझ पे ट्रस्ट करना। मैंग का गुस्सा पिघल जाता है और वह उसे अपने बेडरूम में लेकर जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग मैंग की नींद खुलती है तो देखती है कि यान बेडरूम में नहीं है। बाहर आती है तो वह उसके लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर रहा था, तो मैंग को देखकर बहुत ही अच्छा लगता है और उसको प्यार से हक कर लेती है।
और मैंग अपने आने वाले फैशन शो के लिए डिजाइन कर रही होती है। तो यान कहता है कि डिजाइन बहुत ही अच्छा है, देखना सबको बहुत ही पसंद आएगा। अब आने वाले फैशन शो के लिए सभी तैयारी कर रहे होते हैं। शाव आती है तो यहाँ पे यान को देखकर सरप्राइज थी, बोलती है कि तुम यहाँ पे पहले कैसे आ गए। यान कहता है कल मैं घर नहीं गया था। शाव सभी मॉडल्स को बोलती है कि नए कलेक्शन का स्केड्यूल बहुत ही टाइट है, आप सभी को बहुत ही ध्यान से काम करना है। अब अचानक से यान मैंग को किस करता है तो ये सब देखकर शाह हैरान थी, बोलती है तुम दोनों का पैचअप हो गया और तुमने मुझे बताया भी नहीं। तो मैंग शर्माने लगती है। मैंग और शाह एक दूसरे से काम से रिलेटेड बात कर रही होती हैं। तो शाह यान को लेकर मैंग को टीज करती है कि वैसे ये लड़का तुम्हें बहुत ही इंस्पायर करता है। मैंग कहती है कि इस महीने ट्रेनिंग में हम बहुत ही बिजी हैं, हम एक दूसरे से सही से मिले भी नहीं। शाह बोलती है वैसे नया साल आने वाला है, क्या तुम न्यू ईयर के लिए मेरे घर आना चाहोगी। मैंग कहती है नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, शायद मैं अकेले ही रहने वाली हूँ। तो ये बात यान सुन लेता है। अब मैंग अपनी मॉम की फोटो के साथ अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट करती है। अब यान उसके साथ बहुत ही खुश होकर न्यू ईयर सेलिब्रेट करने जा रहा था, पर रास्ते में उसके फादर मिल जाते हैं और उसे घर लेकर आते हैं। सॉन्गी की मॉम बोलती है यान 10 साल हो गए और तुम हमें देखने भी नहीं आए, हमने तुम्हें बहुत ही मिस किया। यान कहता है मिस किस लिए, मैं अभी भी जिंदा हूँ। सॉन्गी बोलता है यान तुम मेरी मॉम से ऐसे कैसे बात कर सकते हो। उसके फादर बोलते हैं जाने दो, तुम्हारा भाई 10 साल से वापस नहीं आया, उसे रूल्स नहीं पता। यान कहता है कि आपको जो कहना है कहो, अब एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। उसके फादर बोलते हैं कि तुम्हारा वो मॉडल का काम अब मत करो, सॉन्ग ग्रुप में आओ और अपने बड़े भाई की मदद करो, साथ में हम सॉन्ग कंपनी को सक्सेसफुल बनाएंगे। यान कहता है कि ये तो सेबेस्टियन से मिल नहीं सकता, आप मुझे इसके साथ काम करने को कैसे कह सकते हैं। सॉन्गी कहता है किसने कहा कि मैं उसे मिल नहीं सकता, पर तुम्हारे जैसा एक छोटा सा मॉडल वे सेबेस्टियन के आसपास भी भटक नहीं सकता। यान कहता है कि अच्छा तो मुझे सॉन्ग ग्रुप की मैनेजमेंट दे दो, मैं तुम्हें सेबेस्टियन की पार्टनरशिप दिलाऊंगा। सॉन्गी की मॉम बोलते हैं कि ऐसी बातें मत करो, आखिरकार हम सब फैमिली हैं। यान सॉन्गी से बोलता है कि मैंने तुम्हें गलती सुधारने का मौका दिया था और तुमने नहीं लिया, और गुस्से में सबसे बोलता है कि वैसे भी हम कभी फैमिली थे ही नहीं, और वहाँ से चला जाता है। अब यान मैंग के पास आता है और उसे गले लगाकर हैप्पी न्यू ईयर विश करता है। यान उसके लिए बहुत कुछ खाने के लिए लाया था। मैंग कहती है ये क्या है, हमारी रियूनियन डिनर। यान कहता है कि सही कह रही हैं। मैंग कहती है कि मुझे न्यू ईयर ईव अकेले बैठने की आदत है, बहुत टाइम हो गया ऐसे न्यू ईयर ईव डिनर किए हुए। यान कहता है सिस्टर हम दोनों एक ही नाव में हैं। मैंग खाना टेस्ट करती है, बोलती है ये तो बहुत ही डिलीशियस है, वैसे तुम इटली में कितने टाइम तक थे। यान कहता है 10 साल। मैंग कहती है तुम इतने यंग थे, तुमने कभी अब्रॉड से वापस आने का नहीं सोचा। यान कहता है सिस्टर क्या आपको मैं सच में याद नहीं हूँ। मैंग कंफ्यूज थी, बोलती है नहीं। यान उसे वो पेंडेंट दिखाकर कहता है कि 10 साल पहले आप फर्स्ट हाई स्कूल में एक टीचिंग असिस्टेंट थी, आपने मुझसे कहा था कि अगर कोई मुझे बुली करे तो मैं आपके पास आऊँ। मैंग कहती है तो वो तुम थे। यान कहता है कि अब हम सब मिल गए हैं और मैं स्पेशली आपके लिए आया हूँ, इस बार मैं आपको नहीं जाने दूंगा, और उसे बहुत ही प्यार से किस करता है। इधर सॉन्गी के पास उसके आदमी का कॉल आता है, बोलता है मिस्टर सॉन्ग यान मैंग के घर गया था। सॉन्गी सोचता है मैंग यान तुम दोनों मिलकर मुझे बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हो, तुम में से कोई भी नहीं बचने वाला। इधर यान शावर लेकर मैंग के पास आता है, बोलता है सिस्टर आप क्या देख रही हैं। मैंग उनकी कुछ पुरानी फोटोज देख रही होती है, बोलती है हम पहले मिल चुके हैं। यान तो इस वक्त रोमांस के मूड में था, बोलता है सिस्टर ये नया पोस्ट कैसा रहेगा। मैंग कहती है कि अभी तुम्हारे बाल सूखे भी नहीं है, पहले उनको सुखा लो, पर हान उसे अपने क्लोज खींच लेता है। मैंग कहती है कि तुम्हें पता है तुम कभी कभी एक पपी जैसा लगते हो। यान कहता है हाँ मुझे पता है आपका पपी। मैंग उससे बहुत ही ध्यान से देखने लगती है और उसे किस करती है। मैंग के फादर के ऊपर बहुत सारा गैम्बलिंग डेट्स था, वे आदमी धमकी देते हैं कि अगर वे 3 दिन के अंदर अंदर पैसे नहीं लौटाया तो वह जिंदा नहीं बचने वाला। मैंग का फादर बोलता है पर मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगा। वे आदमी बोलता है कि सॉन्ग ग्रुप का CEO, क्या वे तुम्हारी डॉटर के पीछे नहीं है, जाओ उसके पास जाओ। बाद में मैंग अपने एम्प्लॉयज के लिए न्यू ईयर गिफ्ट लेकर आती है तो सभी बहुत ही खुश आते हैं। एक लड़का बोलता है कि आप इतनी खूबसूरत और काइंड है, मैं तो आपसे शादी करना चाहता हूँ। तो यान को बहुत ही जलन होती है और वे गिफ्ट छीन लेता है। बाद में मैंग जब वॉशरूम में होती है तो यान उसके पीछे आता है, बोलता है आप किसी और से शादी नहीं कर सकती, किसी से भी नहीं, आप सिर्फ मेरी हैं। तो मैंग मुस्कुराने लगती है, बोलती है तुम सही में पागल हो। अब नींग को पता चलता है कि यान अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट करने मैंग के घर गया था तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है, सोचती है कि बाद में सॉन्गी भी उसके किसी काम नहीं आ रहा। मैंग का फादर सॉन्गी से मिलने आता है। सॉन्गी बोलता है तो तुम मैंग के फादर हो। वे बोलता है हाँ, मैंने सुना है कि आपको मेरी डॉटर बहुत पसंद है, अगर आप मुझे $2 मिलियन दे तो मैं उसे आपसे शादी करने पर मजबूर कर सकता हूँ। पर सॉन्गी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, बोलता है क्या हो
अगर मैं चाहूँ कि आपकी डॉटर अपनी इज्जत खो दे तो मैंग का फादर उसकी बात मान जाता है। बाद में शाओ भागती हुई मैंग के पास आती है, बोलती है कि तुम विश्वास नहीं करोगी, मैंने सेबेस्टियन को इनवाइट किया था पर उसने खुद ही कहा कि वह शो में आना चाहता है। मैंग कहती है क्या तुम सच बोल रही हो? शाओ बोलती है हाँ, और वे शो के बाद वे तुम्हें वीनस का हेड डिजाइनर अपॉइंट करेगा। तो मैंग बहुत ही खुश आती है। अब मैंग यहाँ से मिलने के लिए उसके घर आती है। केयर टेकर बताती है कि बॉस ऊपर मीटिंग में है। और मैंग ऊपर स्टडी रूम के बाहर आती है तो अंदर से आवाज सुनती है। सोचती है कि आवाज बिल्कुल सेबेस्टियन के असिस्टेंट की तरह लग रही है। अब जब ही असिस्टेंट डोर ओपन करता है और सामने मैंग को देखकर हैरान था और जल्दी से अपना चेहरा छुपा के वहां से भाग जाता है। यान कहते हैं कि आप यहाँ? मैंग कहती है कि हाँ, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम था इसलिए मैं तुम्हारे पास खुद ही चली आई। वैसे ये आदमी कौन था? यान कहता है वो तो मेरा हाउसकीपर था। मैंग कहती है तुम्हें पता है तुम्हारे हाउसकीपर की आवाज बिल्कुल सेबेस्टियन के असिस्टेंट की तरह है। तो यान कहता है ये तो कोइंसिडेंस हो गया। मैंग खुश होकर बताती है कि एक और गुड न्यूज है। शाओ ने कहा कि सेबेस्टियन ने खुद हमारी शो देखने की रिक्वेस्ट की है। यान कहता है मुझे पता था कि आप वीनस में जरूर सेलेक्ट हो जाएंगी। मैंग कहती है अगर सच में ऐसा मौका मिला तो मैं तुम्हें वीनस के मॉडलिंग डिपार्टमेंट से इंट्रोड्यूस करूंगी और हम साथ में इटली जाएंगे। और बाद में यान मैंग को लेकर परेशान था कि वह उससे झूठ बोल रहा है। असिस्टेंट बोलता है कि बॉस आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, उन्हें आज आप पर कोई डाउट नहीं हुआ। यान बोलता है कि अब मैं इसे और नहीं छुपाना चाहता। अगर उसको पता चला कि जिस इंसान को वह हमेशा इटली साथ काम करने के लिए रिकमेंड करना चाहती थी वह उसे धोखा दे रहा है तो वह मुझे कभी माफ नहीं करेगी। मैं इस कर्टन कॉल पर अपनी रियल आइडेंटिटी रिवील करना चाहता हूँ। अब फैशन शो का सबसे बड़ा दिन आ गया था। सभी मीडिया चैनल्स और हाई सोसाइटी इन्वेस्टर्स वहाँ मौजूद थे। वहाँ सॉन्गी भी आया हुआ होता है और मन ही मन में खुश था कि आज मैंग का तमाशा बनने वाला है। वैसे ही असिस्टेंट आके बोलता है कि मेरे बॉस की तरफ से मैं आपको इस इवेंट में सक्सेस की शुभकामनाएं देता हूँ। शाओ पूछते है कि थैंक यू। वैसे सेबेस्टियन कहाँ पर है? अब यान तो यहीं पर था। असिस्टेंट यान को देखकर बोलता है कि बॉस VIP रूम में है। अब मैंग थोड़ी नर्वस थी। शाओ बोलती है कि तुम क्या सोच रही हो, चलो शो शुरू करते हैं। यान मैंग से बोलता है कि आप चिंता मत करो, मैं आपके शो को सबसे परफेक्ट एंडिंग दूंगा। अब शो शुरू होता है। मॉडल्स रनवे पर स्टनिंग आउटफिट्स में चलते हैं। शो सुपरहिट होता है। अब मैंग कर्टन कॉल के लिए स्टेज पर आती है। अब यान उसको अपनी रियल आइडेंटिटी के बारे में बताने जा रहा होता है, लेकिन तभी सडन स्टेज पर लीजोंग यानी मैंग का फादर माइक लेकर चढ़ जाता है और चीखने लगता है कि सुनो सब लोग, ये मैंग मेरी डॉटर है, एक मर्डर की डॉटर। इसने अपनी मॉम को मारने में मेरा साथ दिया और अब मेरा सपोर्ट नहीं कर रही। इसने मुझे रास्ते पर छोड़ दिया है, ये इस जगह के काबिल नहीं है। यान को बहुत ही गुस्सा आता है अपने आदमियों से, उसको पकड़ने का इशारा करता है और यान के फादर को अपने साथ लेकर बाहर चला जाता है। अब ऑडियंस में हंगामा हो जाता है। रिपोर्टर्स कैमरा लेकर मैंग पे टूट पड़ते हैं। रिपोर्टर्स बोलते हैं मिस मैंग, क्या ये सच है? क्या आपने अपनी मॉम को मारा है? क्या आप सच में एक मर्डर की डॉटर हैं? मैंग शॉक में फ्रीज जाती है। सॉन्ग्यू मुस्कुराकर मैंग के पास आता है, बोलता है मेरा गिफ्ट कैसा लगा? मैंग कहती है तो ये सारा तुम्हारा काम था और गुस्से में उसके ऊपर बोतल फोड़ देती है। सॉन्ग्यू बोलने लगता है कि आप लोगों ने देख लिया ये लड़की कैसी है। अब अचानक से यान उसके पास आता है और मैंग को अपने साथ लेकर वहां से भाग जाता है। अब मैंग बहुत ही घबराई हुई थी। यान कहते हैं कि डरो मत, मेरे लोग उसको लेकर चले गए हैं और मैंने इस कंट्री के सबसे बड़े लॉयर को हायर किया है, वे आपको दोबारा हर्ट नहीं करेगा। मैंग कहती है कि तुमने इतने अच्छे लॉयर को हायर कैसे किया? यान बहाना बनाता है कि वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। अब मैंग बहुत ही उदास थी, इसलिए यान मैंग को एक शांत समुद्र के किनारे लेकर जाता है। यान कहता है कि जब मैं वहाँ पे पहुंचा तो सॉन्ग्यू खून में लथपथ था, क्या तुमने उसको मारा? मैंग कहती है कि हाँ। यान कहता है क्या तुम्हें डर नहीं लगा? मैंग कहती है बिल्कुल भी नहीं, अगर वह आगे परेशान करेगा तो मैं उसको नहीं छोड़ने वाली। बताती है कि जब मैं छोटी थी तो मेरी मॉम के मरने के बाद मैं बहुत ही अकेली थी, लेकिन मैंने डिसाइड किया कि मैं खुद अपनी रोशनी बनूंगी, मैं किसी पर भी डिपेंड नहीं रहूंगी। यान कहता है मैंग तुम्हारा ब्रांड कभी नहीं डूबेगा और ना ही तुम, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तो ये सुनकर मैंग को बहुत ही अच्छा लगता है। अब यान मैंग को उसके घर लेकर आता है। मैंग अभी भी बहुत ही उदास थी। यान बोलता है क्या तुम खाना खाओगी? पर मैंग मना कर देती है, बोलती है मुझे बस अभी इस वक्त तुम्हारे हक की जरूरत है। तो यान उसे बहुत ही प्यार से हक कर लेता है। वैसे उसके पास शाओ की कॉल आती है, बोलती है तुम ठीक तो हो ना? मैंग कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, पर मुझे नहीं लगता कि सेबेस्टियन किसी गद्दार इंसान के साथ काम करेगा, मैंने सही कहा ना? शाह बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारा मूड खराब है, लेकिन तुमने इस ब्रांड के लिए बहुत ही मेहनत की है, तुम इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती। वैसे मैं बताना चाहती हूँ कि आज एक इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस है, क्या तुम चलना चाहती हो? यान उसको ना जाने का इशारा करता है, पर मैंग बोलती है कि वह चलने को तैयार है।
यान मैंग से बोलता है कि इस नाजुक मोड़ पर वे लोग आपका मजाक उड़ाने का इंतजार कर रहे हैं, पर मैंग बोलती है मुझे जाना ही होगा। यान कहता है कि मैं विनस और आपके ब्रांड दोनों को पाने में आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तो मैंग को उसकी बात मजाक लगती है, बोलती है ओके मैं इसका इंतजार करूंगी। मैंग की हेल्प करने के लिए यान अपने असिस्टेंट को कॉल करता है। अब चैम्बर ऑफ कॉमर्स की पार्टी होती है, सभी लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए थे। निंग और सॉन्ग साइड में खड़े होकर हंस रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि मैंग अब बिल्कुल अकेली पड़ चुकी है और वे तबाह हो गई है, पर मैंग को कैसे भी करके अपना ब्रांड बचाना था और वे हार मानने को तैयार नहीं थी, इसलिए वे शाओ के साथ पार्टी में एंट्री लेती है। तो निंग और सॉन्ग उसको टॉन्ट मारते हुए कहते हैं कि मैंग तुम एक मर्डर की डॉटर होने के बावजूद भी यहाँ पे आने की हिम्मत कैसे कर सकती हो, कोई भी तुम्हारे कपड़े नहीं खरीदने वाला। पर मैंग बिल्कुल नहीं डरती, बोलती है कि मैं अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुंची हूँ और मेरा ब्रांड कभी नहीं डूबेगा। पर वे लोग उसको यहाँ से बाहर निकालने को बोलते हैं। तभी वहाँ पे सेबेस्टियन का पर्सनल असिस्टेंट एंट्री लेता है। यहाँ उसको देखकर निंग और सॉन्ग्यू को लगता है कि वह उनसे मिलने आया है। सॉन्ग्यू बोलते हैं कि मिस्टर सेबेस्टियन ने आपको हमारे साथ डील करने के लिए भेजा है ना, लेकिन असिस्टेंट सॉन्ग्यू को इग्नोर करके सीधे मैंग के पास जाता है और एक फाइल आगे करता है। बोलता है मिस मैंग, हमारे बॉस मिस्टर सेबेस्टियन चाहते हैं कि आप इंटरनेशनल ब्रांड वीनस के चीफ डिजाइनर बन जाइए। यह आपका एम्प्लॉयमेंट लेटर है, आप जब चाहे इस पर साइन कर सकती हैं। अब ये जानकर सभी हैरान थे। मैंग लेटर पर साइन करती है। अब वही इन्वेस्टर्स जो पहले मैंग को रिफ्यूज कर रहे थे, वे लाइन लगाकर मैंग के पास आते हैं कि मिस मैंग कृपया आप हमारे साथ डील कर लीजिए, हम आपके ब्रांड में मिलियन इन्वेस्ट करने को तैयार हैं। अब निंग मैंग के पास आती है तो मैंग कहती है क्या हुआ मिस निंग, आप भी मेरे साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं? निंग कहती है तुम्हें क्या लगता है कि तुम जीत गई, तुम बहुत ही पैथेटिक हो, जल्दी तुम्हें पता चलेगा कि तुम सिर्फ एक पपेट हो जिसे अंधेरे में रखा गया है। तो मैंग कंफ्यूज थी। अब रात को मैंग अपने घर वापस आती है तो यान वहीं बैठा हुआ था। बोलता है आप आ गई, मुझे डर था कि आपको कोई हर्ट ना कर दे, इसलिए मैं घर पर ही आपका इंतजार कर रहा था, ये लीजिए कुछ मीठा खाइए। मैंग उसे देखती है और बोलती है यान, सेबेस्टियन ने मुझे वीनस का चीफ डिजाइनर बना दिया है। यान कहता है मैंने कहा था ना आप बहुत ही टैलेंटेड हो। मैंग डाउट में थी, बोलती है कल मैं सेबेस्टियन से मिलने उनकी रॉयल स्टेट जा रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतने बदनाम होने पर उन्होंने मुझे जॉब क्यों दी, क्या वे मुझे पसंद करते हैं? यान कहता है कि हाँ हो सकता है कि वे आपको पसंद करते हैं, वैसे ऐसा बंदा वर्क और पर्सनल लाइफ को तो मिक्स नहीं करता। मैंग बोलती है कि तुम्हें कैसे पता, और तुम इतने अनहैप्पी नजर क्यों आ रहे हो? यान उदास होकर बोलता है कि मुझे डर है अगर आप वहाँ पे गई तो शायद आप मुझसे कभी बात नहीं करेंगी। मैंग कहती तुम सही में पागल हो, ऐसा नहीं हो सकता। अब मैंग और शाह सेबेस्टियन से मिलने वाले थे, पर इस वक्त मैंग यान के बारे में ही सोच रही थी। शाह बोलती है कि मुझे लगता है कि तुम उसके प्यार के चक्कर में पड़ चुकी हो। मैंग कहती है कि तुम सही बोल रही हो, मैं जल्दी अपना रिलेशनशिप यान के साथ कंफर्म करने वाली हूँ। अब दोनों सेबेस्टियन के घर पहुंचते हैं। शाह बोलती है सेबेस्टियन का घर कितना शानदार है। मैंग कहती है क्या हम गलत घर आ गए हैं? शाह बोलती है नहीं, यही लोकेशन असिस्टेंट ने भेजी थी। जब ही असिस्टेंट आता है बोलता है बॉस आपका स्टडी रूम में इंतजार कर रहे हैं। मैंग कहती है कि ऐसा लगता है कि मैं पहले भी यहाँ पे आ चुकी हूँ। वे भाग कर स्टडी रूम पहुंचती है तो वहाँ पे यान को देखकर हैरान थी। बोलती है तो क्या तुम सेबेस्टियन हो? तो मैं आपको यान बुलाऊं या मिस्टर सेबेस्टियन? उदास होकर वहाँ चली जाती है। यान उसके पीछे जा रहा होता है तो शाह बोलती है अभी मत जाओ, वे बहुत ही खुददार है, उसे इस बात को समझने के लिए वक्त चाहिए होगा। यान कहता है पर मैं उससे बात करना चाहता हूँ। शाह बोलती है कि आज मैंग तुम्हारे साथ अपना रिलेशनशिप कंफर्म करने वापस आना चाहती थी। यान कहता है कि मुझे नहीं पता था, लेकिन मैं उसे हमेशा के लिए बात छुपा नहीं सकता था, मैं अभी उसके पास जा रहा हूँ। शाह बोलती है कि नहीं तुम यहीं पे रुको। अब मैंग घर पे आके बहुत ही रो रही होती है। अब शाह आती है तो मैंग बोलती है अब वे मेरा पपी नहीं रहा, मैंने पहले क्यों नहीं सोचा कि बैरिस्टर और बाकी लोग उसके आगे पीछे क्यों घूमते हैं, वो तो सॉन्ग फैमिली को भी खरीद सकता है, और मैंने कभी फैशन शो में सेबेस्टियन का चेहरा क्यों नहीं देखा, उसने जानबूझकर अपनी रियल आइडेंटिटी छुपाई। शाह उसे काम करने की कोशिश करती है। मैंग कहती है मुझे लगा था कि वो मेरा छोटा सा पपी है, मुझे नहीं पता था कि वे एक ऐसा तारा है जहाँ तक मैं पहुँच भी नहीं सकती, क्या मैं इतनी बेवकूफ़ हूँ? शाह बोलती है शायद उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वे तुमसे कैसे बात करे। मैंग कहती है कि उसने बस मुझ पर तरस खाया था, तभी मुझे मौका मिला, मैं बस एक मजाक बन के रह चुकी हूँ। अब यान मैंग को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है पर मैंग ने उसको ब्लॉक कर दिया था, तो यान बहुत ही परेशान हो जाता है। अब मैंग अपने ऑफिस स्टार हिल आती है। सभी वर्कर्स खुश हैं कि मैंग को वीनस में बड़ा पोस्ट मिला है, पर मैंग तो बिल्कुल भी हैप्पी नहीं थी। अब यान उसके पास आता है, बोलता है कि आपने मुझे ब्लॉक क्यों किया? मैंग कहती है कि तुम तो दुनिया के सबसे पावरफुल आदमी हो और इटली के सबसे अमीर इंसान,
मैं तो तुम्हारे आसपास आना भी डिजर्व नहीं करती। वहाँ पे सभी लोग हैरान थे कि यान ही सेबेस्टियन है। यान मैंग को मनाने की कोशिश करता है कि मैं आपको खोना नहीं चाहता, मुझे डर था कि अगर आपको सच पता चला तो आप मुझे छोड़ देंगी। मैंग कहती है इसलिए तुमने मुझ पर एहसान किया। यान कहता है कि ऐसा नहीं है वीनस, में मुझे आपकी टैलेंट की जरूरत है। मैंग कहती है बस करो, मुझे तुम्हारा वीनस नहीं चाहिए और ना ही मुझे तुम चाहिए। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस का दिन आता है, सारा मीडिया चैनल्स और रिपोर्टर्स इकट्ठे होते हैं। सभी को लगता है कि मैंग वीनस के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करेगी। मैंग माइक के सामने आती है और अनाउंस करती है आज मैं 2 बातें कहना चाहती हूँ। पहली, स्टार हिल और मेरा ब्रांड कभी बंद नहीं होगा, यह हमेशा चलेगा। और दूसरी बात, मैं वीनस का एम्प्लॉयमेंट ऑफर लेटर रिजेक्ट करती हूँ। मैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का सारा फाइन अपनी जेब से भरूंगी। ये जानकर सभी हैरान थे। सोंग्यू बोलता है क्या ये लड़की पागल हो गई है, इसने सेबेस्टियन के ऑफर को लात मार दिया। लेकिन निंग समझ जाती है कि मैंग को यान की रियल आइडेंटिटी के बारे में पता चल चुका है, इसलिए वह ऐसा कर रही है। अब यान बहुत ही उदास था, एक बार में अकेले ड्रिंक कर रहा होता है। उसको पछतावा हो रहा होता है कि उसने मैंग से सच क्यों छुपाया। तभी वहाँ पे सोंग्यू आता है, यान का मजाक उड़ाने लगता है। बोलता है कि मैंग ने मिस्टर सेबेस्टियन का इतना बड़ा ऑफर ठुकरा दिया और अब वे पैसे नहीं बना सकती, इसलिए तुम डिप्रेस्ड हो। मैंने सही कहा ना। यान को बहुत ही गुस्सा आता है। वह सोंग्यू के कॉलर को पकड़ता है और बोलता है कि इस वक्त मेरा मूड बहुत ही खराब है, इसलिए जानबूझकर मुझे प्रोवोक मत करो, नहीं तो तुम्हारी हालत ऐसे कर दूंगा जिसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। यहाँ से चुपचाप निकल जाओ। सोंग्यू वार्न करता है कि मैं तुम्हें इस दुनिया से गायब कर दूंगा, तुम देख लेना, और वहाँ से भाग जाता है। अब रात को यान दारू के नशे में मैंग के घर पहुंचता है। मैंग उसको देखते ही यहाँ से जाने को बोलती है, पर यान उसको पकड़ लेता है। बोलता है सिस्टर प्लीज मुझे मत छोड़ो। मैंग कहती है कि मैं तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट का पैसा वापस कर दूंगी, यहाँ से चुपचाप बाहर निकलो। यान कहते हैं कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे बस आप चाहिए, मैं आपसे बहुत ही प्यार करता हूँ। मैंग उसको थप्पड़ मारती है, बोलती है तुम्हें समझ में नहीं आता कि हमारे बीच में सब कुछ खत्म हो चुका है। पर यान कहता है प्लीज ऐसा मत बोलो, आई नो मैंने बहुत ही बड़ी गलती की है, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंग देखती है कि उसके हाथों पर चोट लगी है, पूछती है ये सब कैसे हुआ। उसे उसके लिए बहुत ही बुरा लगता है। उसका गुस्सा 1 मिनट में शांत हो जाता है और वे यान की ड्रेसिंग करती है। यान कहता है मैंने गलती की, इसलिए मुझे चोट लगी, क्या आप मुझे माफ नहीं कर सकती। मैंग कहती है कि तुम सेबेस्टियन हो और मैं एक मामूली सी फैशन डिजाइनर। यान कहता है क्या अमीर होना मेरी गलती है। मैंग मुस्कुराए बिना नहीं रह पाती। यान कहता है क्या मैं आपको किस कर सकता हूँ। मैंग कहती है नहीं। यान कहता है तो चलो साथ में सोते हैं। मैंग कहती है बिल्कुल भी नहीं, जाओ तुम सो जाओ। यान उसके पास आता तो मैंग उसकी तरफ सॉफ्ट टॉय फेंकती है तो यान चुपचाप जाकर सो जाता है। अब अगले दिन सुबह यान की नींद खुलती है तो मैंग से पूछता है कि आप सोफे पे सो रही थी। मैंग कहती है हाँ, तुमने बेड जो ले लिया था। अभी भी यान उसको मनाने की कोशिश करता है, पर मैंग तो इतनी आसानी से मानने को तैयार नहीं थी और उसका दिया हुआ गिफ्ट व सीजर उसको वापस कर देती है और बोलती है कि जाओ यहाँ से। वह अभी भी जाने को तैयार नहीं था, पर वह जबरदस्ती उसको घर से बाहर निकाल देती है। लेकिन रास्ते में सोंग्यू का आदमी उसको किडनैप कर लेता है और अब सोंग्यू उसको किडनैप करके लेक की तरफ ले जा रहा था। यान कहता है क्या तुम पागल हो चुके हो। सोंग्यू बोलता है कि मैं तुम्हें लेक में फेंकने वाला हूँ, तुम्हारे पास फादर का प्यार तो है नहीं और मॉम का प्यार भी नहीं था, आज तुम भी अपने मॉम के पास जाओगे। अब यान के पास वह गिफ्ट सीजर होती है जो मैंग ने गुस्से में वापस कर दी थी। अब यान उस सीजर की हेल्प से वह रस्सी चुपके से काटने लगता है। अब जल्दी मैंग को असिस्टेंट कॉल करता है, बोलता है मिस मैंग बहुत ही बड़ा अनर्थ हो गया है, सोंग्यू ने बॉस को किडनैप कर लिया है और उन्हें लेक में डुबाने ले गया है। ये सुनकर मैंग के पांव तले जमीन निकल जाते हैं। वे भागकर लेक पहुंचती है और वे रोते हुए बोलती है कि यान तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, अगर तुम्हें कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मैं अब तुमसे नाराज नहीं हूँ, प्लीज तुम वापस आ जाओ, अगर तुमने अपने साथ कुछ भी किया तो मैं भी मर जाऊंगी। पर वे कोई और ही लड़का होता है। यान उसको दूर से आवाज देता है तो यान को सही सलामत देखकर वे भागकर उसको गले लगा लेती है। मैंग कहती है तुम पागलों में कितना डर गई थी, तुमने तो मुझे बुरी तरह से डरा दिया था। यान कहता है कि आपके उस सीजर ने मुझे बचा लिया, नहीं तो शायद मैं मर गया होता। मैंग कहती है तो मैंने तुम्हें बचाया, चलो मुझे सिस्टर कह के बुलाओ। तो यान उसको बहुत ही प्यार से सिस्टर बुलाता है। अब यान देखता है कि उसको बहुत ही तेज बुखार है तो उसे घर लाता है और उसकी बहुत ज्यादा केयर करता है और उसको ऐसा देखकर वह खुद को रोक नहीं पाता और उसे किस करने लगता है और दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग मैंग की नींद खुलती है तो यान को अपने पास देखकर हैरान थी। यान कहता है कि आप भूल गई, आपने कल रात कहा था कि आपने मुझे माफ कर दिया। मैंग कहती है कि अच्छा मैंने ऐसा कुछ कहा क्या। यान कहता है और आपने मुझे बहुत ही टाइटली हक कर लिया था और बोला कि आप मुझसे बहुत ही प्यार करती हैं। मैंग कहती है ऐसा है क्या, सही में मैंने ऐसा बोला था। यान कहता है जी, आपको शायद कुछ याद नहीं है। फाइनली अब दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो गया था और यान उसे बहुत ही प्यार से किस करता है।
अब अगले दिन यान अपने फुल टाइकून अवतार में अपने फादर और सॉन्ग के घर पहुंचता है। उन सबको पता चलता है कि यान ही सेबेस्टियन है, तो वे लोग हैरान थे। उसके फादर बटरिंग लगाने लगते हैं, तो मेरा बेटा यान सेबेस्टियन निकला, मैं बहुत ही हैप्पी हूँ। यान बोलता है कि आपके प्यारे बेटे सॉन्ग ने मुझे मारने की कोशिश की, तो उसके फादर सॉन्ग पर गुस्सा करने लगते हैं। यान बोलता है कि अपना ड्रामा बंद कीजिए, अब मुद्दे पे आते हैं, मैं इसको नहीं छोड़ने वाला। उसके फादर बोलते हैं कि ये तुम्हारा भाई है, मैं सॉन्ग की सारी शेयर्स तुम्हारे नाम करता हूँ। यान बोलते हैं कि मुझे आधा नहीं, मुझे पूरा सॉन्ग एम्पायर चाहिए, और मैंने पहले ही पूरी सॉन्ग फैमिली को खरीद लिया है, और अब आप लोग इस कंपनी के कुछ नहीं है, और सॉन्ग तुम मुझे किडनैप करने और मुझे मारने की कोशिश करने के चक्कर में जेल जाने वाले हो। सॉन्ग को बहुत ही गुस्सा आता है और वो चीखने लगता है, पर अब सॉन्ग फैमिली पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। अब कुछ महीने बाद इटली में वीनस का सबसे बड़ा इंटरनेशनल फैशन शो चल रहा होता है। सारे वर्ल्ड के टॉप मीडिया हाउसेस और फैशन क्रिटिक्स वहाँ मौजूद थे, और मैंग स्टेज पर आती है। यान वहीं पे बैठा हुआ था, उसकी आंखों में मैंग के लिए सिर्फ और सिर्फ गर्व और प्यार होता है। शो खत्म होने के बाद यान मैंग के पास आता है और मैंग को अपने करीब खींचता है। मैंग कहती है मुझे जाने दो, हाफ एन आवर में मेरी मीटिंग है। यान कहता है कि हाफ एन आवर है ना, बस काफी है। मैंग कहती है क्या करने के लिए? यान कहता है तुम्हें किस करने के लिए, और उसको पैशनेटली किस करने लगता है, और इसी के साथ स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी आपको स्टोरी कैसी लगी प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।